हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक हो, सुस्त होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसा कि आप लोग कवर पेज में देख पा रहे होंगे कि क्लास 10th का मैं लेके आया हूँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, अभी टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिसमें 10 नंबर आपका पक्का है। हैशटैग वीडियो नंबर पहली लेके आया हूँ, यूपी बोर्ड कक्षा 10 बहुविकल्पी प्रश्न। जी हाँ मेरे दोस्तों, बिल्कुल प्रश्न यहीं से छपेगा। जी हाँ मेरे भाई, बिल्कुल प्रश्न यही छपेगा। जो मैं प्रश्न दूंगा वही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। आप देख लीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोलता, झूठा वादा करता ही नहीं। तो चलिए देखते हैं फटाफट कौन कौन से वो प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसके पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँ कि मेरी वीडियो को जरूर आप एक बार शेयर करिए, क्योंकि अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है मेरे दोस्तों। तो चलिए फटाफट देखते हैं कौन कौन सा वो 10 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करके आपके सामने आंसर रखता हूँ। तो आप भी बताने का प्रयास करिएगा अगर आप पढ़े लिखे होंगे थोड़ा तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जरा ध्यान से देखिए पहला प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर पहला, रीतिकाल की कालावधि कितनी है या कितना है। ठीक है, रीतकाल की कालावधि है पहला 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी में, दूसरा 1642 ईस्वी से 1843 ईस्वी में, तीसरा क्या है 1645 ईस्वी से 1845 ईस्वी में, और चौथा क्या है 1646 ईस्वी से 1846 ईस्वी में। जी हाँ मेरे दोस्तों, रीतकाल की कालावधि कितनी है, आपके पास 4 ऑप्शन है। इन चारों में से केवल एक ऑप्शन सही है, और जो ऑप्शन सही है आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं चेक कर रहा हूं सभी के कमेंट। ठीक है मेरे भाई, चलिए बताइए आप कौन सा सही है, जल्दी करिएगा, क्योंकि फटाफट कराने की कोशिश कर रहा हूं। बोलिए फटाफट करा दूं या जल्दी धीरे धीरे। चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑप्शन नंबर पहला 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जरा ध्यान से देखिएगा। द्विवेदी युग की प्रसिद्ध कवि हैं, द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। पहला मैथिशरण गुप्त, दूसरा तुलसीदास, तीसरा कबीरदास, और चौथा केशवदास। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से केवल एक सही है। जो सही हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यानी क्या है, द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं, पहला मैथिशरण गुप्त, दूसरा तुलसीदास, तीसरा कबीरदास, और चौथा केशवदास। आपके पास 4 ऑप्शन है, इन चारों में से केवल एक सही है। जरा जल्दी बताने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आपके जानकारी के लिए बता दिए मेरे भाई, इसका पहला आंसर सही है, मैथिशरण गुप्त जी हैं, जो कि द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे जरा ध्यान से देखिएगा। छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं, पहला यशपाल जी, दूसरा राजकुमार वर्मा, तीसरा वृंदावन लाल, और चौथा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं, पहला यशपाल जी, दूसरा राजकुमार वर्मा, तीसरा वृंदावन लाल वर्मा, चौथा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। 4 ऑप्शन, इनमें से केवल एक सही है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए मेरे भाई, जल्दी। चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, ऑप्शन नंबर पहला गलत है, ऑप्शन नंबर तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत। तो सही कौन हो गया, दूसरा। कौन होंगे भैया, राम कुमार वर्मा जी। कौन, राम कुमार वर्मा जी। जैसा हिंदी कैसू है, वो हिंदी को कर्सिव है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, द्विवेदी युग की कालावधि है, पहला 1850 से 1990, 1900 से 1918, और क्या है 1971 से आज तक, और उसके बाद क्या है मेरे भाई 1918 से 1936। आपके पास 4 ऑप्शन, इनमें से केवल एक सही। बताइए कौन सा। चलिए आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर दूसरा 1900 से लेके 1918। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जरा ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 5वां, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, पहला 1951 ईस्वी में, दूसरा 1943 ईस्वी में, तीसरा 1959 ईस्वी में, चौथा 1971 में। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से केवल एक से जल्दी बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्योंकि फटाफट करा रहा हूं। चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, ऑप्शन नंबर दूसरा गलत है। क्या, ऑप्शन नंबर दूसरा गलत है मेरे भाई, और ऑप्शन नंबर दूसरा मेरे भाई गलत है। या ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर दूसरा गलत है, तो भाई ऑप्शन नंबर पहला भी तो गलत हो जाना चाहिए, और ऑप्शन नंबर चौथा भी गलत हो जाना चाहिए। या कौन है, 1959 ईस्वी से क्या हुआ था, सप्तक
प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 6वां, ललित ललाम के रचयिता हैं? पहला पद्माकर, दूसरा भूषण, तीसरा मतीराम और चौथा बिहारी जी। आपके पास 4 ऑप्शन, इनमें से केवल एक सही है। जरा जल्दी बताने का प्रयास कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपको बता दीजिए पहला आंसर गलत हो चुका है, दूसरा भी आपका गलत हो चुका है और तीसरा जो आपका सही है और चौथा भी आपका गलत है। आपके पास 4 ऑप्शन थे, इनमें से एक सही है। कौन? मतीराम जी। कौन भी है मेरे भाई? मतीराम जी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं? पहला यशपाल जी, दूसरा वृंदावन लाल वर्मा, तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा राजकुमार वर्मा। आपके पास 4 ऑप्शन, इनमें से केवल एक सही। जल्दी बताने का प्रयास कीजिए मेरे भाई। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, पहला ऑप्शन गलत हो चुका है यशपाल जी, दूसरा भी ऑप्शन गलत हो चुका है वृंदावन लाल वर्मा और तीसरा भी ऑप्शन क्या हो गया भाई आपका गलत। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? चौथा राजकुमार वर्मा जी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रश्न नंबर 8वां, कुमकुम किस विधा की रचना है? पहला नाटक, दूसरा निबंध, तीसरा गद्य काव्य, चौथा कविता संग्रह। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से केवल एक सही है। जरा सही वाले ऑप्शन पे टिक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपकी जानकारी के लिए बता दीजिए, पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा भी ऑप्शन गलत है और तीसरा भी ऑप्शन गलत है। जरा मुझे बताइए, तो चौथा ही तो सही होगा और क्या। तो चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जरा ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 9वां, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से छायावाद युग के कवि हैं? निम्नलिखित में से छायावाद युग के कवि हैं? पहला नरेंद्र शर्मा, दूसरा कुतुबन, तीसरा दादू दयाल और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा जरा आप बताइएगा। या पहला वाला लग रहा है मुझे, है कि नहीं? बाकी सब गलत है, पहला वाला सही है, टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जरा ध्यान से देखिएगा। छायावाद युग के कवि कौन हैं? पहला सुमित्रानंदन पंत, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। कंफ्यूजन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है, बनाइए बनाइए। किसी कहना होगा पहला, किसी कहना होगा दूसरा, किसी कहना होगा तीसरा, किसी कहना होगा चौथा, है ना जी? नहीं, मैं आपको बताता हूं, इसमें 2 ऑप्शन सही हैं। पहला कौन सा? सुमित्रानंद पंत और दूसरा कौन सा है? जयशंकर प्रसाद। यानी ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों करेक्ट है। भाई सर मैं तो पहली बार देख रहा हूँ दोनों करेक्ट हो रहे हैं, मैं दोनों सिखा दिया एक ही बार में। ठीक है ना मेरे भाई, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जरा ध्यान से देखिएगा अगला वाला वीडियो, और इसी अगर अच्छी तरीके से आप वॉच कर लिए मेरे भाई, तो आशा करता हूँ आप लोग अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।